Hello students, welcome to online companion commerce classes. I am Sanchita. I am a PGT Commerce working with the government of Jharkhand and currently posted in Dhanbad. So today we are going to start with entrepreneurship, the first chapter of entrepreneurship, and this is day 1 of our lesson. स्टैंडर्ड 12 के उद्यमिता का फर्स्ट चैप्टर का डे 1 का कंटेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे. And the chapter 1 is named Sensing and Identification of Entrepreneurial Opportunities. यहाँ पे इसको हम लोग entrepreneurship या entrepreneur बोलकर pronounce करते हैं. The pronunciation is not entrepreneurship, it is entrepreneurship. जो basic इसका pronunciation है, आप लोग भी इसको practice करेंगे तो easily आप लोगों को आ जाएगा. तो first of all we are going to start with the meaning of various terms that are basically used with this subject, is associated with this subject. जो 2-3 टर्म्स हैं जिसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं ETP में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर का नाम हिंदी में उद्यमितीय अवसरों की अनुभूति एवं पहचान कहते हैं. तो सबसे पहला टर्म, द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ एंटरप्रेन्योर या उद्यमी. तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु सर्चेस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे उद्यमी कहते हैं या एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी साहसी कहते हैं. तो उसे साहसी क्यों कहते हैं, इसके बेसिक कुछ रीजंस हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है. एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी जो होता है वो हमेशा इनोवेशन को ज़्यादा महत्व देता है. ही गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू इनोवेशंस एंड न्यू आइडियाज़. वो रिस्क लेने में भी घबराता नहीं है, बिकॉज ही ऑलवेज ट्राइज टू टेक अप न्यू वेंचर्स विथ विच मोर रिस्क आर एसोशिएटेड, और उसके थ्रू वो फिर प्रॉफिट कमाने की ओर जाता है. सो द बेसिक द टर्म बेसिक क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ इनोवेशन एंड ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़. ठीक है. तो एक उद्यमी जो होता है हमेशा ये कोशिश करते रहता है कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर वो ग्रैब करता है या कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो आगे ले जाने का डिसीजन लेता है तो उसमें उसे इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने का स्कोप मिले. दिस इज़ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज़. एक उद्यमी यही कोशिश में हमेशा रहता है. ठीक है. द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर, जिसको हिंदी में कहते हैं. तो अपॉर्चुनिटी इज़ एन आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटरप्राइज और बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स. इट इज़ बेसिकली एन इकोनॉमिक आइडिया. एक आर्थिक आइडिया होता है, आर्थिक विचार होता है, जिसको कोई भी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ाने का डिसीजन लेता है या उसमें एंटरप्राइज सेटअप करने का डिसीजन लेता है. सो बेसिकली अवसर या अपॉर्चुनिटी इज़ एन आइडिया. व्हाट काइंड ऑफ आइडिया? एन आइडिया विच कैन बी फर्दर प्रोसीडेड इनटू सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज और अ बिजनेस. यानी अवसर एक आर्थिक विचार है जिसे लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक उद्यम में परिवर्तित किया जा सकता है. बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बनता. Only those opportunities get converted into business opportunities which an entrepreneur decides to take forward so as to set up an enterprise or start a business in. ठीक है. कुछ ऐसे ही अवसरों को उद्यमी आगे लेकर जाना चाहता है जिसमें उसे ये सारी चीज़ें, ये सारे इनोवेशंस और न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बिज़नेस करना पसंद नहीं करता. यही सबसे बेसिक डिफरेंस आप बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में, अगर आपके माइंड में ये बात आती है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि एक बिजनेसमैन भी बिज़नेस करता है, एक एंटरप्रेन्योर भी बिज़नेस करता है. दोनों प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं, दोनों ही रिस्क लेते हैं. लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन के अंदर, वो होता है इनोवेशन का. एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग इन इनोवेटिव आइडियाज़ इनटू अ बिज़नेस. यानी वो नए तरीके से, नए नए तरीक़ों से बिज़नेस को करने की कोशिश करता है. लेकिन एक बेसिक जो बिज़नेसमैन होता है वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बिज़नेस करना पसंद करता है. ये बात आप लोग याद रखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर और एक बिज़नेसमैन में बेसिक क्या डिफरेंस होता है. ठीक है.
यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, एंटरप्रेनर इज इक्वल टू इनोवेशन, यानी एंटरप्रेनर विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेटिव क्वालिटीज़। ठीक है, अगला चीज़ जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज़ अपॉर्चुनिटी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। एक है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ विच इज़ विद्यमान अवसर, एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ विच इज़ निर्मित अवसर। तो विद्यमान अवसर क्या होते हैं? ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस इनटू एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो विद्यमान अवसर को एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं या बिजनेसेस होते हैं जिनमें जो ऑलरेडी मार्केट में प्रचलित है, यानी मार्केट में जो ऑलरेडी चल रहे हैं या उसमें बिजनेस लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे अवसरों को भी उद्यमी अगर टेकअप करता है या ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को भी, ऐसे बिजनेस वेंचर्स को भी अगर उद्यमी आगे लेकर जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल शूज़ का बिज़नेस, बुक्स का बिज़नेस, क्लोथिंग का बिज़नेस, वॉचेस का बिज़नेस, ये सारे बिज़नेस ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस को अगर उद्यमी लेना चाहता है या टेकअप करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो फिर वो हमेशा ये ज़रूर देखेगा कि वो ऐसे बिजनेस वेंचर्स में आगे चलकर उसके पास इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करने का उसके पास स्कोप रहता है या नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एक उद्यमी या एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो कि इनोवेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। वो न्यू तरीके से, नए नए तरीके से, नए नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके, नए नए मेथोडोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करके बिज़नेस करना पसंद करता है। तो अगर वो पुराने या एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी उठाता है या टेकअप करता है, तो उसमें भी वो कोशिश करेगा कि वो न्यू आइडियाज़ और इनोवेशंस को पुट इन कर सके, उसमें उसको स्कोप मिले। इधर है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी तरह के जो अपॉर्चुनिटी होते हैं वो है निर्मित अवसर, यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, जो कि क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ विद चेंजिंग टाइम्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड चेंज इन चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स होता है। यानी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो समय के साथ साथ मार्केट में न्यू आते हैं। चूँकि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, पीपल्स चॉइसेस, टेस्ट, प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत तरह के नए नए बिजनेसेस भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर अगर चाहे तो न्यू बिजनेस वेंचर्स को भी वो टेकअप कर सकता है और उसमें फिर अपने न्यू आइडियाज़ और इनोवेशंस को अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं या निर्मित अवसर कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से बहुत सारा बिजनेस ना हो रहा हो। न्यू बिजनेस आइडियाज़ को क्रिएटेड आइडियाज़ में क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप रहता है, यानी वैसे अपॉर्चुनिटीज़ को निर्मित किया जाता है समय के साथ साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। लास्ट जो टर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एंटरप्राइज या उद्यम। तो एंटरप्राइज इज़ अ न्यू प्लान, प्रोजेक्ट और बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई व्यावसायिक अवसर जो कि मटीरियलाइज हो चुका है, यानी जिसपे उद्यमी या एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें आगे बिजनेस को बढ़ाने का डिसीजन ले लिया है। उसने अपना टाइम, कैपिटल, मनी, जो भी रिसोर्सेज है सारा कुछ इन्वेस्ट किया है और उसने डिसीजन ले लिया है कि एक उस व्यावसायिक अवसर को या उस व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी को वो आगे मटीरियलाइज करेगा इनटू अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। तो अ न्यू प्लान, प्रोजेक्ट और बिजनेस इज नोन एज एन एंटरप्राइज। नई योजना, व्यापार, उपक्रम या उद्यम को बिजनेस एंटरप्राइज कहा जाता है। ठीक है, तो आज बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास ही था जिसमें हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का से रिलेटेड जो 3-4 बेसिक टर्म्स होते हैं जो आगे भी आप लोग यूज़ करेंगे, उससे आप लोगों को फेमिलियर कराना था। तो एंटरप्रेन्योर, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी के टाइप्स एंड एंटरप्राइज, ये बेसिक चीज़ें आप लोग आगे लेकर भी चलेंगे। होपफुली आई हैव मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज बेसिक टर्म्स क्लियर टू यू। आगे के डे 2 के कंटेंट में हम लोग आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। Thank you for attending the class. We'll meet again in the next class. So thank you. Have a nice day.